Hello everyone, welcome you Arts Academy ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास का जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है समकालीन विश्व में सुरक्षा। इसी के चलते आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है सुरक्षा के पारंपरिक तरीके। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ लिया है कि पारंपरिक सुरक्षा क्या होती है। पारंपरिक सुरक्षा मतलब कि ये होती है कि हमें जो खतरा होता है वो दूसरे मुल्क या दूसरे देश से माना जाता है कि हाँ, अगर किसी देश को खतरा होगा तो वो मेन होगा दूसरे देश से। तो ये पुराने ज़माने की क्या थी, मेन खतरा था। और उसी से आज हम जानेंगे कि अगर हमें पुराने समय में खतरे से सुरक्षा करनी थी तो उसके कौन कौन से उपाय हैं। तो अब हम उन तरीकों की बात करेंगे जिससे हम पारंपरिक क्या कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। कि पुराने समय में अगर सुरक्षा की जाती थी तो उसके कौन कौन से तरीके थे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या कहता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये निकल के आता है, वो कहता है सुरक्षा की परंपरागत धारणा में स्वीकार किया जाता है कि हिंसा का इस्तेमाल यथासंभव सीमित होना चाहिए। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि सुरक्षा की जो परंपरागत धारणा है, परंपरागत धारणा मतलब कि पुराने समय की जो धारणा है सुरक्षा की, उसमें ये कहा जाता है कि हिंसा का जो इस्तेमाल होना चाहिए, मतलब जो खून खराबा हो रहा है युद्ध के अंदर या लड़ाई हो रही है, उसको यथासंभव क्या होना चाहिए, सीमित करना चाहिए। मतलब जितना हो सके उसमें कम से कम हमें क्या करनी चाहिए, हिंसा करनी चाहिए या लोगों को मारना चाहिए। बहुत ही कम हमें क्या करना है, जितना यथासंभव, यथासंभव मतलब जितना हो सके उतना हमें हिंसा का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। और इसी के चलते इन्होंने एक ऐसे युद्ध की बात की है जिसको क्या कहा है, इन्होंने न्याय युद्ध कहा है। कि पुराने समय में जो युद्ध होते थे उन युद्धों में ये कहा जाता था, जो भी देश लड़ रहा है, जो भी साम्राज्य लड़ रहा है, तो उससे ये कहा जाता था कि आप क्या करो, न्याय युद्ध करो। अब ये निकल के एक पॉइंट निकल के आता है, भाई न्याय युद्ध क्या होता है। तो न्याय युद्ध के बारे में अब हम एक एक करके इसके पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट निकल के क्या आता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि आज लगभग पूरा विश्व मानता है कि किसी देश को युद्ध उचित कारणों यानी आत्मरक्षा अथवा दूसरों को जनसंहार से बचाने के लिए ही करना चाहिए। तो आज पूरा विश्व ये कहता है कि अगर कोई भी युद्ध कर रहा है देश, तो सिर्फ और सिर्फ वो किस लिए करना चाहिए, आत्मरक्षा के लिए करना चाहिए। कि मतलब अगर कोई भी युद्ध दो देशों के बीच में हो रहा है या लड़ाई हो रही है, तो युद्ध का उचित कारण क्या है, कि अगर कोई देश युद्ध कर रहा है तो वो किस लिए करना चाहिए, आत्मरक्षा। आत्मरक्षा मतलब कि खुद की रक्षा करने के लिए युद्ध करना चाहिए। ये नहीं कि हाँ अपने एरिया, अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए युद्ध करना चाहिए, नहीं, बल्कि अपने आप को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। और दूसरा इन्होंने ये कारण बताया कि अगर कोई युद्ध कर रहा है तो उसका मेन मकसद ये होना चाहिए कि दूसरे लोगों को बचाने के लिए भी युद्ध किया जाना चाहिए। तो यही कहता है कि पहला कारण यह है कि अगर आप युद्ध कर रहे हो तो इसका मतलब उसका उचित कारण यह है कि वो किस लिए हो रहा है युद्ध, आत्म रक्षा के लिए युद्ध किया जा रहा है। और इसके साथ साथ दूसरों को जनसंहार, जनसंहार मतलब होता है जब बहुत बड़े लेवल पे क्या किया जाए, लोगों को मारा जाए। मान लीजिए सपोज करते हैं एक देश में बहुत ज्यादा लोगों को मारा जा रहा है, तो दूसरा देश क्या कर रहा है, उस पर आक्रमण कर रहा है। क्यों, ताकि वो इन दूसरे देश में जो लोग ज्यादा मारे जा रहे हैं उनको क्या कर सके, सुरक्षा कर सके, उनकी मेन उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो इसलिए भी युद्ध किया जाना चाहिए। तो यहां पे यही कहता है कि अगर युद्ध हो रहा है तो उसके दो कारण होने चाहिए, एक तो आत्मरक्षा और दूसरा दूसरे लोगों को मरने से बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, युद्ध किया जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट, तो ये क्या हुआ, ये हुआ न्याय युद्ध हुआ। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट इसमें यह कहता है कि इस दृष्टिकोण के अनुसार किसी युद्ध में युद्ध साधनों का सीमित इस्तेमाल किया जाना चाहिए या होना चाहिए। तो इसमें यह कहता है, न्याय युद्ध में यह कहा जाता है कि
कि युद्ध के अंदर जो उसके संसाधन हैं, मतलब कि युद्ध के अंदर जो कोई भी वेपन्स यूज किए जा रहे हैं, हथियार यूज किए जा रहे हैं, बॉम्ब्स यूज किए जा रहे हैं, उनका इस्तेमाल जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा सीमित होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि युद्ध हो रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा हम हाईटेक बम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या बहुत ज्यादा बमों को फोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब कि युद्ध में जितनी जरूरत है उतने ही मेन युद्ध के संसाधनों का या साधन का क्या किया जाना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। तो युद्ध में जितने भी युद्ध के साधन हैं उतने ही साधनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए या सीमित उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ज्यादा बड़े लेवल पे युद्ध के समान नहीं किया जाना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है युद्धरत सेना को चाहिए कि वह संघर्ष विमुख शत्रु, निहत्थे व्यक्ति अथवा आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु को ना मारे। तो अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहा गया है कि अगर दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है तो अगर कोई सेना है, मान लीजिए दो देश हैं और इन दोनों देशों की सेना आपस में लड़ाई कर रही है, अब ये वाला देश जीतता जा रहा है, तो अब इसके सामने मान लीजिए इस देश के मेन जो सैनिक हैं उन्होंने कह दिया, अपने हथियार टेक दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। तो अब इस वाले जो देश है, इसका नाम लिख देते हैं ए और इसका नाम लिख देते हैं बी। तो ए वाले देश के जो सैनिक हैं उनको बी वाले देश के सैनिक को मारना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं क्या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया तो उनको गोली से मार दो, नहीं, ऐसा नहीं मारना चाहिए। और जो शत्रु है उसको नहीं मारना चाहिए। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे सेना के अलावा जो और व्यक्ति है, जनता है, निहत्थे लोग हैं, उनको भी नहीं मारना चाहिए। और इसके साथ साथ संघर्ष विमुख शत्रु, संघर्ष विमुख शत्रु मतलब ये होता है कि ऐसा शत्रु जिसके अंदर संघर्ष करने की इच्छा नहीं है। मान लीजिए ये और ये दोनों शत्रु हैं, ए और बी एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन बी बिल्कुल भी इच्छा नहीं रखता कि वो युद्ध करे। बेशक लड़ाई है, शत्रु है, लेकिन इनके बीच में किसी भी तरह का कोई भी संघर्ष करने की इच्छा नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी हमें नहीं मारना चाहिए। तो यही वो कह रहा है कि युद्ध की जो सेना है उसको संघर्ष विमुख शत्रु मतलब ऐसे शत्रु जिनका लड़ने की इच्छा नहीं है उनको नहीं मारना चाहिए, निहत्थे व्यक्तियों को नहीं मारना चाहिए, और जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है ऐसे शत्रुओं को भी मारना नहीं चाहिए। तब ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा न्याय युद्ध कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है सेना को उतने ही बल का प्रयोग करना चाहिए जितना आत्मरक्षा के लिए जरूरी हो, और उसे एक सीमा तक ही हिंसा का क्या लेना चाहिए? सहारा लेना चाहिए। तो अब इसमें यही कह रहा है कि सेना को उतने ही बल का प्रयोग करना चाहिए। मतलब कि इसमें यह कहा गया सेना को ज्यादा बल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उतनी ही बल का इस्तेमाल करे जिससे उसकी क्या हो सके? आत्मरक्षा हो सके। और इसी के साथ साथ मेन उसे एक सीमा तक ही हिंसा का क्या लेना चाहिए? सहारा लेना चाहिए। तो इसमें यही कह रहा है कि उतने ही बल का इस्तेमाल करो भाई जितना युद्ध के लिए जरूरी हो, और इसके साथ साथ में हिंसा का सहारा बहुत ही कम लेना चाहिए और उसको बहुत ही कम करना चाहिए, ज्यादा हिंसा नहीं करनी चाहिए। अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है बल प्रयोग तभी किया जाए जब बाकी उपाय असफल हो जाए। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर दो देशों के बीच में लड़ाई है तो उसको बातचीत से क्या करो? सॉल्व करो, या गठबंधन बना के सॉल्व करो। और जब सब कुछ असफल हो जाए तब जाके आप क्या कर सकते हैं? अपने बल प्रयोग कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा न्याय युद्ध कहलाएगा। तो परंपरागत सुरक्षा के तरीकों में बताया गया कि सुरक्षा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और हिंसा का इस्तेमाल यथा संभव बहुत ही कम होना चाहिए। और इसी के चलते इन्होंने
क्या कहा, न्याय युद्ध की इन्होंने बात की। न्याय युद्ध क्या, न्याय युद्ध में इन्होंने ये बताया कि किसी भी देश को उचित कारणों में ही क्या करनी चाहिए, युद्ध करना चाहिए। जैसे कि उसको आत्मरक्षा करनी है तो युद्ध करना चाहिए, और या फिर दूसरे देश के नागरिकों को या जनसंहार से लोगों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। और इसी के चलते युद्ध में जो साधन है, जो युद्ध के संसाधन, जो उसमें वहां पे युद्ध में चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं, उनका बहुत ही सीमित क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो सेना है, जो युद्ध करने वाली सेना है, उसको संघर्ष विमुख शत्रु, मतलब ऐसा शत्रु जिसको लड़ने की इच्छा नहीं है, उसको नहीं मारना चाहिए, निहत्थे व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए, और जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया उनको भी नहीं मारना चाहिए। और इसके साथ साथ सेना को उतने ही बल का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे वो क्या कर सके, आत्मरक्षा कर सके, और हिंसा का बहुत ही कम और सीमित तरीके से उसको क्या करना चाहिए, सहारा लेना चाहिए। और लास्ट में ये कह रहा है कि मेन बल प्रयोग का तभी इस्तेमाल किया जाए जब बाकी चीजें, बातचीत या और भी कई सारी कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स, सब चीज क्या हो जाए, असफल हो जाए, तब जाके उसको किसका इस्तेमाल करना चाहिए, बल प्रयोग का इस्तेमाल करना चाहिए। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।